इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौड़ा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं ललितपुर जिले की आज की कुछ फटाफट की प्रमुख खबरों पर। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए डालते एक नजर अब ललितपुर जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर, जहां दूर दराज के ग्रामीण अंचलों से आए फरियादी अपनी अपनी क्या समस्या लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय के पास फरियाद लगाने आए और उनकी क्या है समस्याएं और किस तरह होता है उनकी समस्याओं का निराकरण। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर जिले के थाना बानपुर अंतर्गत एक युवती ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। युवती ने बताया कि उसने प्रेम विवाह किया है, जिसके विरोध में उसके घर वाले उसके दुश्मन बन गए हैं। वह पीड़िता को बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे परेशान होकर युवती ने अपने प्रेमी के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक महोदय से सुरक्षा की मांग की है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रेगवार के साथ महेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम गरिमा राजा बुंदेला है और सर हम लोगों ने लव मैरिज शादी की है, इसलिए हमारे घर के मारने की धमकी दे रहा है और हमारी मौसी की लड़का है देखो हमें ढूंढ फिर रहे और आदमी भी लगा दे हम लोगों के पीछे कि हम मार के फेंक देंगे और हमारे ससुराल वालों को भी सर परेशान कर रहे हैं। सर हमने पहले बानपुर थाने में की, फिर यहाँ भी की और रजिस्ट्री भी की, हर जगह पर कोई वो नहीं है। बोलते हैं हाँ तुम लोगों ने लव मैरिज कर ली और हम लोगों से भी सहायता चाहिए, ऐसे बोल के बस सर हम हत्या कर सकते हैं सर, इनको भी मार देंगे तो हम मरने से बुरा है, हमें भी मार दें तो जी हैं सर। हम पुलिस सहायता चाहते हैं कि हम लोगों को घर रहना है सर, पैसे में से है नहीं, कहाँ जाएँ, 3-4 महीने हो गए भटकते। क्या समस्या लेके आए हैं सर? इनके घर वाले आते हैं और लाठी डंडे से हमारे घरों की पिटाई करते हैं और कल शाम के धमकी दे के गए हैं कि लड़की नहीं मिलेगी शाम तक तो हम कोलाई से काटेंगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं सर वो बोल रहे हमारी लड़की तो और लड़की जा नहीं रही है और लड़की लंबे की है शादी, कोर्ट में भी हाई कोर्ट से कर लिया है और पुलिस में भी बता दी है तो पुलिस कोई सहायता नहीं कर रही है। अभी एसपी साहब के लिए शिकायत की और बानपुर थाने में भी शिकायत की, कुछ नहीं हुआ। कम से कम 20 बजे रेस्ट कर चुके। ललितपुर थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम गुंदरापुर निवासियों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गांव का कोटेदार कोटा नहीं देता और राशन मांगने पर उल्टा सीधा बोलता है और जिसको राशन देता है तो कम तोलता है, जिसके दबंग रवैये के चलते गांव के अधिकांश ग्रामीण परेशान होकर सभी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने जिलाधिकारी से ऐसे भ्रष्ट राशन के कोटेदार का कोटा निरस्त कर कार्रवाई की मांग की है, जिससे ग्रामीणों को समय से और सही तौल का राशन मिल सके। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रेगवार के साथ महेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। हमारे बच्चों को न मिलता है, उनके परमट कट गए, बने बनाए परमट कट गए और न कोटा मिलता है, कच्चू परमट उन्होंने रख लिया कि अभी दें, अब तक कच्चू परमट दे नहीं है और जाते हैं तो बुरी गालियाँ बकते हैं और कोटा नहीं देते हैं। घर में आप सी में लड़ पड़ते हो, कल ऐसे घर आ गए और बुरी गालियाँ बकते हैं, तुम हमारे यहाँ आ जाते हो, कुछ उन करते हो तो हम कहते हैं कि भैया कोटा नहीं होता तो हम काय घुमाओगे, तो कल हटो यहाँ से, भगा देते, साहब नहीं देते हैं। आज इतिहास डीएम साहब के के भी घुमाए हैं। क्या समस्या लेकर आए हैं? शक्कर मिला और मट्टी को तेल मिला और कोटा दे सकान। क्या बोलता है कोटेदार? डीएम साहब क्या समस्या लेकर आए हैं? कोटेदार जो है को गल्ला देता है जितना, तो जैसे 10 किलो देते एक आदमी के लिए, माने 5 किलो दे 4 किलो निकलता है, कम देता है। मिट्टी को तेल नहीं दिए, मिट्टी को तेल 3-4 साल से नहीं दिया बिल्कुल, जो कि अंत्योदय की। ललितपुर शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सतरवास निवासी दयाराम पटेल ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके पुत्र की हत्या को कई महीने बीत गए हैं। ललितपुर की गोविंद सागर बांध में उसके पुत्र का रस्सी से हाथ पांव बंधा शव पानी में तैरता हुआ मिला था, जिसको लेकर कई महीने बीत जाने के बाद भी आज तक खुलासा नहीं हुआ। पीड़ित पिता द्वारा पुत्र की हत्या के खुलासा कराने की पुलिस अधीक्षक से जल्द खुलासे की मांग की है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महेंद्र सिंह बुंदेला के साथ पंकज रेगवार की रिपोर्ट। 11/2020 को मकान से अगवा करके किसी हत्यारे ने गोविंद सागर बांध में साइफन के पास हाथ पैर मुँह टेप से तथा बंधा हुआ मृत पाया गया और 8 माह
एक लड़की की मोबाइल रिकॉर्डिंग भी मिली कोतवाल साहब को, और जिस लड़की की मोबाइल रिकॉर्डिंग है उस लड़की के बड़े भाई ने रमेश चंद्र साहू के लड़के से कहा भी था कि पटेल नगर में एक पटेल को मानना है श्रीमान जी। और कोतवाल साहब ने, शुक्ला जी ने ये भी कही थी कि हमें 50-60% सबूत मिल चुके हैं, हम आपका केस खोल देंगे, हैं फिर भी नहीं खोल रहे हैं जी। और एसपी के पास कई बार हो चुके हैं, आश्वासन देते हैं कि खोल देंगे, हमारा केस कोई नहीं खोल रहा है। अब हम सीधे लखनऊ जा रहे हैं, अगर हमारा विधानसभा में कोई न्याय नहीं मिला तो हम वहीं आत्महत्या कर लेंगे, बस आखिरी एक ही मकसद है हमारा। साहब एसपी साहब के पास जाओ तो वे ये बोलते हैं कि हमारे टाइम का केस नहीं है, जितने हमारे टाइम के केस थे सब खुल चुके हैं साहब। हम कोतवाल लोग गए, अपर साहब लोग गए हैं, सभी लोग यही कहते हैं, ना हमें कोई कार्रवाई बता रहे कि कहाँ कार्रवाई कर रहे, क्या कर रहे, कुछ नहीं बता रहे सर। हमने 1076 पे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे कई बार शिकायत कर चुके हैं, वहाँ से हमें ये जानकारी नहीं मिल रही कि हमारी क्या कार्रवाई आगे बढ़ रही कि नहीं, क्या कर रहे हैं। आज कप्तान साहब के पास आए, कप्तान साहब मिले नहीं हैं, हमने अपर साहब को दी एप्लीकेशन, तो वो यही बोलते हैं कि हाँ नहीं जांच हो रही है, जांच करा देंगे। ललितपुर के थाना नाराहट अंतर्गत नया गांव निवासी मीणा ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि बच्चों के हुए विवाद में मेरे बच्चे के साथ मारपीट की जा रही थी, कि मैं बचाने गई तो मुझे भी मारा तथा मेरे पति बीच में आए तो उनको भी मारा। इस तरह की शिकायत नाराहट थाने में कराई, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की। हम बच्चा को मार रहे थे, हम बचावे गए थे, हम इलाज मारू। किन लोगों ने की मारपीट? पुष्पेंद्र ने, गजेंद्र ने, उसकी मम्मी ने, उसके पापा दूर खड़े रहे, उसने नहीं बचा। हाँ, और हमारे पति गए तो उन्हें मारने लगे। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? नारायण थाने में। तो क्या कार्रवाई वहाँ? कोई नहीं भाई। ललितपुर जिले के थाना पुराकला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हसार कला निवासी महिला पार्वती ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह अपने पिता के साथ निवास करती है और वह अपने पिता की इकलौती संतान है। पिता काफी वृद्ध है, लेकिन पिता की जमीन हड़पने के चक्कर में मुझे परेशान किया जाता है। इसकी शिकायत पीड़िता ने थाना पुराकला में की, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस मुख्यालय आकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैगवार के साथ महेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। वो चारों जने, उसकी घरवाली, दोनों लड़का। क्या नाम? राजधानी, नरेश, खिलानी, लक्ष्मण। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? सब जगह कर दिया सर। तो क्या कार्रवाई हुई है? इसी कारण का कि मेरे पिताजी को नापता कर दिया। मेरे पिताजी का पैसा था 6.5 लाख भी निकाल लिया। मेरे पिताजी की 1.5 एकड़ ज़मीन थी, वो भी नाम करा लिया धोखा चोरी से। मेरे को कोई पता नहीं। ललितपुर जिले के थाना बानपुर चित्र अंतर्गत ग्राम मोगान निवासी पप्पू ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गांव के कुछ लोग अनावश्यक रूप से मुझे मानसिक परेशान कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर पप्पू ने ललितपुर पुलिस मुख्यालय आकर पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैगवार के साथ महेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। हमको आशीष ने जान से मार भी की कोशिश कर रहे और 16 भैंसंगे 2 जने हैं मार रहे लोग को जान से। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? शिकायत हमने करी बानपुर में करी, सोते नहीं सुनाई भाई, चौकी की सोते सुनाई नहीं है, क्यों सुनाई नहीं है, इतने आया हम इतने आया कप्तान साहब की। ये मामला ललितपुर जिले के थाना महरौनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुकाड़ी का है, जहां के एक परिवार ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने चाचा का 2 साल के लिए 80,000 रुपए में खेत बटिया पर लिया था। 1 साल खेत में खेती कर ली और खेत को जोत लिया था, लेकिन दूसरी साल चाचा उसे खेत नहीं जोतने दे रहे हैं, न ही उसे उसका 1 साल का पैसा वापस कर रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ित परिवार कई बार थाना महरौनी पहुंचकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने उनकी नहीं सुनी, जिसके चलते वह आज ललितपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाने आया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जी सर, हमारा नाम सबाजी है, हम सुपाड़ी से आए हैं और मेरे चाचा लोग के मैंने ठेके पर खेत लिए थे, मेरे पिताजी ले गए थे और वो ख़त्म हो गए हैं।
और 2 साल के लिए थे और 1 साल मैंने जोत लिया है और अब 1 साल के लिए जोतने नहीं दे रहे हैं और उन्होंने खेत जोत लिया है। वो कहते हैं कि हमने ठेके पर खेत नहीं दिया है और स्टाम्प भी लिखा रखा है हमारे पास और वो खेत उन्होंने बह लिया है और या फिर वो मेरे पैसे दें वापस करें या मुझे खेत दें। अभी आपने कहाँ इसकी शिकायत की है? जी सर, मैंने अपने महरौनी में कोतवाली में शिकायत की थी तो वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर आज आप कहाँ आए? आज हम जिला स्तर पर आए हैं एसपी साहब के पास। साहब बोल रहे हैं कि हम इस मामले को दिखवा लेंगे। आइए अब डालते एक नजर ललितपुर जिले की आज की कोविड-19 रिपोर्ट पर। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर जिले में आज की कोरोना की जांच रिपोर्ट में नहीं मिला कोई कोरोना पॉजिटिव। साथ ही कोरोना पॉजिटिव एक मरीज के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया तथा जिले में अब कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 4 शेष चल रही है तथा जिले का रिकवरी रेट 98.99 चल रहा है एवं जिले में आज कोरोना की 2987 जांचें हुई हैं। तो वहीं कोरोना काल के समय से अभी तक कोरोना की 2880 जांचें पेंडिंग चल रही हैं। तो ये थी आज जिले की कोविड-19 रिपोर्ट। ललितपुर लाइव टीवी आप सभी से अपील करता है कि शासन प्रशासन की सभी गाइडलाइनों का समय समय पर पालन करें जिससे कि इस महामारी दौर से बचा जा सके और तीसरी लहर को आने से पहले ही रोका जा सके। इसमें हम सभी की भलाई एवं सुरक्षा है। तो ये थी आज की ललितपुर जिले की प्रमुख और खास खबरें। आगे की ताज़ा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे कि हर प्रमुख खबर आपको समय समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.